অরবিন্দ রায়ের কে আমি বলবো, রিকোয়েস্ট করব, do you want me to repeat what I said about Dr. Roy's speeches again? Sir, please. Respected Medical Director Dr. Patnaik, प्रियोर अंग्रेजी की हमें जाना नहीं. The most pleasant Chief Gynecologist Dr. Rupa Mitra, the more pleasant doctors of this hospital, including the postgraduates, the resident doctors, the loving nursing fraternity, not to leave out the brothers who are also very affectionate. Unfortunately, they are only posted in the male wards. Possibly the future will see better prospects for them. Our entire paramedical staff of the hospital, including the laboratory, which is an excellent laboratory. Only thing, they don't wear white coats. That is possibly against the present norms. Our pharmacy, the ever painstaking pharmacist who really slog from morning till evening to arrange for medicines which are ever missing as complained by the patients and the doctors also. And certain of our permanent guests like Manbir ji and our people from the S&T department who are always there for our events, and the person who maintains the documents from the senior CPRO's office. There is documentary evidence of all our activities. सबसे शुरू में मैं तो ये बताऊं कि मुझे बहुत डर था जब मुझे पहले दिन चिट्ठी पकड़ाया डॉक्टर पटनायक कि फाउंडेशन डे 16 अप्रैल को होने वाला है, हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा सभा होगा, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा और आपको कुछ बोलना पड़ेगा. वो इसलिए कि मुझे इस दौरान यहाँ नहीं रहने का प्रोग्राम था. मुझे अफ्रीका, नाइजीरिया जाने का प्रोग्राम था 4 अप्रैल से 21 अप्रैल तक. पर ऊपर वाला शायद उस समय सुन के उन्होंने कुछ बिगाड़ा नाइजीरिया में. आप अखबारों में देख रहे होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है. तो 3 तारीख को वहाँ के गवर्नमेंट से मैसेज आया था कि हमारा जो वॉलंटरी विजिट था वहाँ पे मेडिकल मिशन, उसको अभी पोस्टपोन करने के लिए, क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. इस कारण से मैं आज आपके सामने उपस्थित हो पाया हूँ. खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि नियम के अनुसार ये मेरा आखिरी फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का अटेंडेंस होगा. आप लोगों को यहाँ से संबोधन करने का मौका जो है वो भी आखिरी बारी मिलेगा. तो शायद समय थोड़ा ज़्यादा लूँगा और डॉक्टर बासुराय और डॉक्टर मिस्टर प्रद्युत नाथ को थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए कि वो पीछे से मुझे ना बोले कि खत्म कीजिए. वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वो तो एंडलेस चलता है. जिन लोगों ने चार्टर बस से जाना है आज थोड़ा अपनी बस में जाइएगा, सरकारी बस में, चार्टर बस छोड़ दीजिएगा आज. इससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा एपेटाइजर मिला है. एपेटाइजर समझते हैं ना, खाने से पहले थोड़ा सा कड़वा कुछ दे देते हैं. एक प्रशासनिक भाषण हुआ यहाँ से, काफी गुंजन पीछे देखा मैं शुरू हो चुका था उससे, तो वो तो होता ही है. और उसके बगैर अच्छा कुछ कार्यक्रम तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है. इसीलिए वो नेचुरली हमारे प्रशासनिक अधिकर्ता जो है अधिकारी, वो आपको थोड़ा सा प्रशासनिक भाषण के भी आज यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, जो आज की इस फाउंडेशन डे पे बहुत जरूरी है क्योंकि फाउंडेशन तभी मजबूत हो सकता है जब प्रशासन कड़ा हो. बहुत साल हो चुका है. मैं डॉक्टर सेनगुप्ता को करेक्ट करूंगा, एक और यहाँ पे साक्षी हैं जो उस दिन भी उपस्थित थे मैदान में, आज भी यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं. वो आप सबके परिचित समीर मुखर्जी हैं जो ओपीडी में ड्यूटी करते हैं. वो भी ये बीएनआर के अधिवासी हैं, मेरे से उम्र में काफ़ी ज़्यादा हैं, शायद अभी रिकॉर्ड में नहीं होंगे, वो बात और है. तो तूफान राज जिस नाम से वो परिचित थे उस समय, वो भी उस समय थे इस मैदान में रेलवे वीक कार्यक्रम के बीच में. 1967 साल था, 16 अक्टूबर. उस समय रेलवे वीक 5-6 दिन का प्रोग्राम हुआ करता था. आजकल के जैसे एक दिन का सिंबॉलिक प्रोग्राम नहीं होता था. और 5 दिन में कभी नाटक, कभी ऑर्केस्ट्रा, कभी गाना. और स्कूल में पढ़े हुए बच्चों को और क्या मिलता, घर से पूरा परमिशन है, जाओ प्रोग्राम देखो, रात तक होमवर्क हो जाना चाहिए. तो उस उम्मीद से घर से निकल पड़ते थे, बैठे रहते थे. सामने तो बैठने ही देते थे, सामने था ऑफिसर्स का एरिया और बच्चों के लिए पीछे कहीं जगह निकाल के बैठना पड़ता था रेलवे वीक का पंडाल के अंदर. तो अभी भी याद है वो दिन जब
कोई एक आए, वो टोपी पहने हुए स्टेज पे, और सारे वो सीनियर जो लोग थे वो लोग उनके साथ रहे, और कुछ एक दबाए उन्होंने, और पीछे जो नया बिल्डिंग बना था सारे लाइट्स उसके ऑन हो गए। हम लोग के लिए वो बहुत आश्चर्य की चीज था, क्या हो गया अचानक सारे लाइट्स क्यों जल गए। फिर पता चला कि एक हॉस्पिटल चालू हो चुका है, क्योंकि उससे पहले की याद जो था, उस सामने वाली बिल्डिंग जो है जहां आजकल कैजुअलिटी है, वो कंस्ट्रक्शन के पीरियड में वहां ड्रामा हुआ था एक, हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स ने भाराटे चाय नाटक किया था वहां पे। उसका फाउंडेशन बन चुका था, ग्राउंड फ्लोर बन चुका था, एक तरफ में स्टेज और बाकी खाली छोड़ के सब बैठ के देखा था हमने कहा वहां तो ड्रामा हुआ था, हॉस्पिटल भी बन गया। तो ये था शुरुआत की कहानी। और जिस चीज का जिक्र आज खास करके करना चाहता हूँ, एमडी साहब से भी दरखास्त रखना चाहता हूँ और फ्यूचर एमडीज के सामने भी रख सकता हूँ, वो मान ले तो अच्छा रहेगा। ये हॉस्पिटल का एक बड़ा योगदान रहा है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। This hospital has created many stalwarts who have not only shown in this city but outside this city also. It would be really proper if we plan to invite some of those stalwarts who are still alive, who have made a mark for themselves in the medical world, and invite them on this foundation day. I am sure they will accept, because ये पुराने ज़माने की जो पीढ़ी है वो अभी तक एहसान मंद होते हैं, हमारे पीढ़ी जैसा एहसान फरामोश नहीं होते। They are not as thankless as we the present generation are. If they have built their careers in this hospital, they still have that thankfulness to this hospital. I'll name just a few. Dr. K.B. Bakshi, one of the top cardiologists of the city, started from this hospital, shifted over to Bellevue, became president of the CSI. He's a name for himself, he's still alive and inquires about this hospital. Dr. S.K. Biswas, who's head of cardiology at Bellevue Clinic, was also head of cardiology in this hospital. Dr. R.S. Majumdar, a very dynamic CMD, MS, ACMO of this hospital, has got a lot of contribution in making this hospital what it is today. And there is another gentleman who comes frequently with interstitial lung disease, Dr. N. Dostidar. Today we have a whole team of postgraduates undertaking DNB courses in this hospital. They qualify, they shine outside, show their prowess. पर वो समय डीएनबी का नहीं था. He was the first who had started an Indian Council of Medical Research project in this hospital. And one of the topmost endocrinologists in the city, Dr. Ronin Dasgupta, was the pool officer of the ICMR project. And their paper, which was presented and published, was lino-renal shunt, which they had done in a number of patients successfully. These are the people who have been the pioneers in building up this hospital. Not to mention Dr. K.K. Ghosh, Dr. S.N. Chatterjee, Dr. Jagadhatri Roy. Pathology department presently is one of the best in the city. I am really proud that the present team as well as the MD has helped in build up such a big and modern pathology lab. But there were pioneers who had taken a lot of initiative. Dr. P.K. Chatterjee, who subsequently went to Telco Hospital, Jamshedpur. You will be surprised, for the surgical PGTs, this hospital was the first railway hospital to do cardiac surgery. It had a heart-lung machine. Hypothermia was done here, and open heart surgery was conducted in this hospital before Southern Railway Headquarter Hospital, Perambur, took over as the railway's cardiac surgery unit. And I presume some of you might know that Professor A.K. Basu, one of the doyens and pioneers of cardiothoracic surgery in this country, was a visiting consultant in cardiac surgery in this hospital. Professor Shoilen Chatterjee, a professor of anesthesiology who later became the principal of National Medical College, was the visiting anesthesiologist in this hospital. Plastic surgery also made a very big contribution here with the visiting of Professor Murari Mohan Mukherjee, one of the pioneers of plastic surgery. This has a very rich heritage, this hospital, and I am really proud that the present members are also continuing with that. They are rising to excellent standards. I have just one request, which I just mentioned a little while earlier. If possible, on the foundation day of this hospital, try to get in touch with some of these stalwarts who are in the city. The present day stalwarts might be very busy, but they will also come. The nephrologist, Dr. D.S. Roy, the gastroenterologist, Dr. L.P. Bohidar, the urologist, Dr. P.K. Mishra, and the cardiac surgeon, Dr. Mrinalendu Das. They are also from this hospital. They have built their career on this hospital. And I am sure if we get in touch with them, they will definitely decide to spend a few minutes or even an hour during the Foundation Day celebration. This is a celebration when we remember the success of this hospital, the contribution of this hospital for all that we have gained. For myself,
I was an anesthetist working in the divisions, a relieving doctor. This hospital gave me the opportunity to do cardiac surgery. I have done closed mitral valvotomy in this hospital. I have done umpteen commandos with Professor A.P. Majumdar and Professor Obani Chandra. I have done even lobectomy with Professor A.P. Majumdar. These opportunities I have got only because I worked in this hospital. Outside, no one would have even given me a chance to touch these cases. There have been many firsts which I can claim to be mine. I had started the PAC clinic in this hospital, which was not heard of. The pre-anesthesia clinic, which my present-day anesthesiologist will accept, has become a norm in every medical college, in every teaching hospital, was started with a lot of opposition by me in this hospital. The first respiratory care unit was run by a single person, and that's me. There were no house staff, and my senior refused to attend to any ventilator. And the ventilator which we started was a CPU, which has now become obsolete and thrown out. So things have started, things are moving forward. From one ventilator, we have got now 4 ventilators. We had even arranged to increase the number of posts of anesthesiologists, which my colleagues, I do not know whether they remember. There was always 2 anesthesiologists, we have had 3. We have multiplied like anything. We have got an additional ophthalmology OT. We have got a cardiac OT, all the thanks to Dr. Jha for uplifting his department and making it adjacent to the ICU like in every other good hospital. Something which should be appreciated. We have even got frozen section biopsy nowadays, thanks to Dr. Sharma and Dr. Dhanwal. They have brought it in this hospital. There was a time when we had to wait in the OT with the patient anesthetized for 1.5 hours for frozen section reports to come from Bellevue Clinic. Those days are gone, they are past. We have improved the infrastructure. Further improvements are on the anvil. We are really lucky that presently we have a general manager who takes personal interest in improving the conditions of the hospital, not only the infrastructure for us or infrastructure as far as technical equipments are concerned, but also for patient comforts. During the inspection that he conducted in the recent past, he was more concerned how the patients are given to wait for the doctors, what are the places that you have provided for them, how we can improve them, and how we can make it more comfortable for the patients like they do it in the corporate hospitals. If we can hang on to this, if we can take advantage of this gesture of his, I am sure Dr. Rupa Mitra and Dr. Patnaik will make it a success, and by next year you will find this hospital totally transformed into something like a corporate hospital. Just one little word. हर चीज के साथ साथ अच्छी दवाइयाँ, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे सामान, अच्छे बेड्स, एयर कंडीशन वार्ड्स, इसके साथ साथ एक चीज और बहुत जरूरी होता है हर मरीज के लिए, जो वो याद रखता है यहाँ से वापस जाने के बाद, वो है व्यवहार। हम किस तरह उससे बात करते हैं, किस तरह उनका सुनते हैं, किस तरह उनका तकलीफों को समझने की कोशिश करते हैं और उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप मार्क कीजिएगा, मैंने ये कभी नहीं कहा है हम उनको राहत पहुंचाते हैं या हम उनको पूरा समझते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं, हम हर चीज नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करते हो तो आपका पेशेंट आपको समझेगा और उसका दाद देगा, वो याद रखेगा कि हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वहां एसी वैसी सब कुछ था, पर उससे भी बढ़कर जो चीज था कि वहां के डॉक्टर साहब लोग, वहां के सिस्टर्स, वहां के स्टाफ हमसे इस तरह से पेश आए कि हम जिंदगी भर उसको याद रखें। आपको सुन के इस चीज का गर्व होना चाहिए कि आज के डेट पे भी सारे ऑफिसर्स जो रिटायर करके निकलते हैं इस शहर में, वो सब चाहते हैं कि वो गार्डन रिच में ट्रीटमेंट लें, और उसका कारण है आप, हमारे डॉक्टर्स इस हॉस्पिटल के, हमारे सिस्टर्स और ब्रदर्स इस हॉस्पिटल के, हमारे हर डिपार्टमेंट की स्टाफ जो हर इंसान को इंसान समझ के बात करते हैं। हमेशा ये सुनने को आता है, विश्वास करने को बहुत तकलीफ होता है और करना नहीं चाहता हूं कि जब भी कोई मरीज हॉस्पिटल आता किसी डॉक्टर से या मेडिकल स्टाफ से बात करते हैं तो लगता है कि वो स्टाफ या वो डॉक्टर थोड़े उच्च आसन से बात कर रहे हैं। दे स्पीक फ्रॉम एलिवेटेड प्लेटफॉर्म। हमारे हॉस्पिटल में वो चीज अब तक नहीं आया है और मेरा आपसे विनम्र आवेदन है वो नहीं लाइएगा। बिल्कुल एक ही लेवल पे पेशेंट से 1-to-1 बात कीजिए, उससे और कुछ ना हो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उम्मीद है ये जो सिलसिला दोबारा रिवाइव किया आप लोगों ने फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन का, ये जारी रहेगा और खबर जरूर मिलता रहेगा कि आपने अच्छा सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमारे मेडिकल के जो बॉसेस हैं दे हैव गॉट वेरी गुड रैपो विद द CPROs डिपार्टमेंट, और अगले दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में जरूर फोटो आ जाएगा, सेंट्रल हॉस्पिटल गार्डन रिच सेलिब्रेट्स फाउंडेशन डे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।